हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, या हम ये कि वहाँ की जो गठबंधन की जो सरकार है, उन्होंने अभी एक हॉलिडे प्रपोजल सामने रखा है। ये हॉलिडे प्रपोजल क्या है, समझेंगे इसको, और क्यों इस प्रपोजल के बाद में जो अपोजिशन पार्टी है, बिहार में अपोजिशन जो पार्टी है वो बेसिकली बीजेपी है। तो बीजेपी ने हमला करते हुए ये कहा है कि ये इस्लामाइजेशन ऑफ बिहार है, इस्लामीकरण, बिहार का इस्लामीकरण है। समझेंगे क्यों ऐसा बोला जा रहा है, पूरी कहानी को इस वीडियो में देखिए। रिसेंटली अभी हुआ क्या है कि बिहार में आप देख सकते हैं कि हर एक न्यूज़ आउटलेट में ये जो आर्टिकल वो पब्लिश हो रहे हैं, और ये बेसिकली एक बिहार की बात नहीं है, ये इम्पैक्ट करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को। और कैसे, ये आगे हम बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि आर्टिकल्स में किस तरीके से बातें लिखी गई है। इस्लामाइजेशन ऑफ बिहार, रो ओवर नीतीश कुमार गवर्नमेंट डिसीजन ऑन स्कूल हॉलिडे, छुट्टियों को लेकर जो प्रपोजल रखा गया है उसके बारे में चीजें आज हम बात करने वाले हैं। बीजेपी अटैक्स नीतीश गवर्नमेंट ओवर रिडक्शन इन हिंदू हॉलिडेज इन बिहार स्कूल्स। हुआ क्या है, इसको समझते अच्छे से। देखिए, हुआ ये है कि 27 नवंबर के दिन में, क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन पहले का है, तो उस दिन बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक प्रपोजल रखा गया 2024 के हॉलिडे के लिए। और 2024 के हॉलिडे के लिए जो डेट डिसाइड किया गया, जो नंबर्स हॉलिडे के लिए रखा गया, वो टोटल 60 है। ठीक है, पिछले साल भी 60 थे, यानी कि इस साल जो 2023 जो चल रहा है इसमें भी 60 है। 2024 के लिए भी 60 रखा गया। तो फिर क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है? क्वेश्चन यहाँ उठ रहा है कि नीतीश गवर्नमेंट ने यहाँ पर हिंदू के हॉलिडे, हिंदू धर्म का जो छुट्टी है, जैसे दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, छठ हो गया, ये सब हिंदू के फेस्टिवल्स हैं, इनकी छुट्टियों को घटाकर जो इस्लाम है, जो मुस्लिम्स हैं, इनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। मामला यहाँ पर फंस रहा है। ठीक है, तो पूरी कहानी समझेंगे इस चीज में कि हम लोग क्या यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये चीजें बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, छुट्टियां किस तरीके से कम की गई है। जैसे यहाँ पर इन शॉर्ट समझते हैं, एक्चुअली हम आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, प्रपोजल नोटिफिकेशन, जहाँ पर छुट्टियां कम करके दिखाई गई है, और हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि और आगे हुआ क्या है। तो बिहार स्कूल का जो कैलेंडर है, इन शॉर्ट देख सकते हैं, गर्मी की छुट्टी को 20 से 30 दिन बढ़ा के किया गया है। दिवाली की छुट्टी 1 दिन रखी गई है। कितना जस्टिस है, कितना जस्टिस नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ईद बकरीद पर 3 दिन की छुट्टी रखी गई है, जो पहले कम था, 2 दिन था। और इसी में ना, मतलब थोड़ा हम मेन पॉइंट पे आए, लेकिन इसके पहले हम जानना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये जो छुट्टियां है ना, इसके बारे में, ठीक है, क्यों खासकर ये बवाल हो रहा है। जो छुट्टी खत्म की गई है, 60 दिन अभी भी है, लेकिन बस उसे मैनेज किया गया है। आगे हम बात करें कहाँ मैनेज किया, किस तरीके से किया गया। लेकिन जो जो छुट्टी कम की गई ना, उसमें शिवरात्रि की जो छुट्टी मिलती थी 1 दिन, रामनवमी का हो गया, श्रावण का हो गया, जो अंतिम सोमवार होता है उसका हो गया, तीज हो गया जो रिसेंटली अभी था, जितिया का हो गया, जन्माष्टमी हो गया, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज हो गया, ये सब की छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है। इसीलिए क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि ये जो छुट्टियां है ना, हिंदू धर्म के लिए ओनली खत्म की गई है, और मुस्लिम्स की जितने छुट्टियां है उसमें बढ़ा दी गई है। मामला यहाँ तक भी थोड़ा सा ठीक था, लेकिन मामला गर्म वहां होता है जब देखा यह गया कि यहाँ पर 2 कैलेंडर इशू किए गए हैं। 2 कैलेंडर, यस, एक कैलेंडर एक जनरल कह सकते हैं जो सभी के लिए होगा, है ना, और एक कैलेंडर उनके लिए जो कह सकते हैं कि उर्दू स्कूल्स के लिए, जहां हम कह सकते हैं कि उर्दू स्कूल्स मेजोरिटी में हो, या उर्दू के मुस्लिम्स के बच्चे ज्यादा उसमें पढ़ते हो, यानी कि हम ये कहें कि उर्दू स्कूल्स के बच्चों के लिए एक अलग से कैलेंडर इशू किया गया है। जी हाँ, मामला यहाँ फंस रहा है। तो समझते हैं, इन शॉर्ट यहाँ भी देख सकते हैं, और कि होली के में 4 दिन छुट्टी थी, 23 में 2 दिन किया गया, तीज का 2 दिन छुट्टी था, इसमें 0 कर दिया गया। तो ये चीजें आप इस चार्ट को देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आपको कुछ और चीजें दिखाना, जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी। यहाँ देखिए, ये जो बेसिकली जो अधिसूचना है, ये आपका फर्स्ट कैलेंडर है, जो कि एक जनरल कैलेंडर है जो सबके लिए है। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कैलेंडर है, इसमें भी टोटल जो छुट्टियां है ना, वो 60 ही है, टोटल 60 छुट्टी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल ये सबके लिए है, ये सबके लिए, ठीक, इन जनरल है, ठीक है। लेकिन एक जो कैलेंडर जो इशू किया गया, 2 कैलेंडर बनाए गए थे, ठीक है, 2 कैलेंडर, और जो दूसरा कैलेंडर यहाँ पर लिखा गया है कि सभी प्रकार के राजकीयकृत अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू जो प्रारंभिक प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए। तो इसमें जो छुट्टी रखा गया ना, इसके जो काउंटिंग है, नंबर से, वो थोड़ा सा आगे पीछे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा प्लस करके दिखाया गया है। कैसे, देखिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं।
मुहर्रम की जो छुट्टी यहाँ पर है 17 और 18 जुलाई 2024 को यहाँ लिखा गया है। लेकिन ये जो फर्स्ट कैलेंडर जो आपको फर्स्ट में अभी दिखा है, तो उसमें जो मुहर्रम की छुट्टी 18 जुलाई है, यानी कि ये जनरल कैटेगरी के लिए या जनरल लोगों के लिए, जनरल स्कूल्स के लिए, और ये बेसिकली उर्दू की स्कूल्स के लिए, ये आपके उर्दू स्कूल्स के लिए, और ऊपर का जो अभी हम जस्ट दिखाया आपको वो नॉन उर्दू स्कूल्स के लिए। तो यहाँ पर जो छुट्टी है ना, इस छुट्टी में यहाँ पर दिखाया गया जो मुस्लिम्स की जो छुट्टियाँ है ना, उसको बढ़ा के दिखाया गया, उसको बढ़ा के दिखाया गया। एक कुछ और बदलाव यहाँ पर दिखे गए कि जो गर्मी की जो छुट्टियाँ होती है ना, वो अभी तक 20 दिन का था, उसे बढ़ाकर 30 दिन किया गया। ये कुछ बदलाव भी यहाँ पर किए गए, 30 दिन किए गए। इसके बाद में यहाँ पर कुछ और भी बदलाव यहाँ पर देखा गया है कि जो उर्दू स्कूल्स जो है, उन लोगों के लिए फ्राइडे भी अब छुट्टी होगी। तो ये जो है ना एडिशन यहाँ पर किया गया है। तो इसी के रिप्लाई में यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टी है, उनके नेता और बाकी बीजेपी के नेता जो है ना, वो कहीं न कहीं हमला किए। उन्होंने साफ-साफ ये कहा ये बिहार का इस्लामीकरण है। ये इस्लामाइज़ेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ बिहार ऐसे कुछ शब्द से कहीं न कहीं टोन कसा गया है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बेसिकली कहा गया है कि ये जो चेंजेज़ है, ये जो प्रपोज़ल है ना, इसे वापस लेने की नीड है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कैलेंडर मतलब आप किस दुनिया में हो? मतलब बीजेपी की तरफ से हमला किया गया कि आप एक सेक्युलर कंट्री में जहाँ पर हर एक धर्म बराबर है, वहाँ पर आप कैलेंडर इस तरीके के इश्यू करेंगे, एक उर्दू स्कूल्स के लिए, एक नॉन उर्दू स्कूल्स के लिए। ये तो सरासर गलत है ना। ये धर्मनिरपेक्ष का एक देश हमारा है, ठीक है? जिसमें हर एक धर्म इक्वल है, हर एक रिलिजन इक्वल है, वहाँ पर आप 2 कैलेंडर इश्यू कर रहे हैं उर्दू, नॉन उर्दू के लिए। तो ये चीज़ें बोली जा रही है, खासकर जो बिहार के जो गवर्नमेंट, नीतीश गवर्नमेंट, उनके ऊपर में। लेकिन यहाँ पर जो नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है ना, ये भी चुप नहीं बैठते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो आपका उर्दू स्कूल और उर्दू उर्दू स्कूल, इसमें डिवीज़न करना ये गलत, ये सही नहीं है। यहाँ पर नीतीश गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्लाई आया है। रिप्लाई ये आया है कि भैया 1 सेकंड यहाँ सुनो। तुम्हें ये दिखाई दिया कि यहाँ पर हमने छुट्टी घटाई है, छुट्टी बढ़ाई है, ठीक है। लेकिन भाई तुम ये क्यों नहीं कह रहे हो कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के लिए जो छुट्टियाँ पहले हुआ करती थी, शब ए बारात, ठीक है? अगर जो लोग मुस्लिम्स साथी होंगे उनको मालूम होगा। उनकी भी छुट्टी को तो उनकी छुट्टी को घटाया गया ना। ये आप बात क्यों नहीं करते हैं? और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तब उठा जब यहाँ पे नीतीश गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई किया कि भैया 1 सेकंड और सुनो। आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार, ये एक्ट हमने नहीं बनाया, ये एक्ट सरकार ने ही बनाया है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2002 में जब अमेंडमेंट हुआ था कि 6 से 14 साल के बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहिए। ये पॉलिटी का एक विषय है जिसमें हम ज़्यादा लिंक नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है? इतना कह दिया। तो आरटीए एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 220 दिन तो क्लास स्कूल्स में होनी चाहिए ना, और जो छुट्टी है वो 60 दिन की बात की गई है। तो स्कूलिंग 220 दिन की रखी गई है, लेकिन अभी भी हम लोग 200 दिन दे पाते हैं, सब छुट्टी-वुट्टी मिला के, ठीक है? क्योंकि हम लोग बहुत छुट्टी दे स्कूल में छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों की स्कूल ज़्यादा छुट्टी होती है। तो इसे मैनेज कैसे किया जाएगा? जब हम लोग और 20 ऐड करेंगे, 20 ऐड कैसे हो जब छुट्टियों को कम किया जाएगा? तो यहाँ पर इनके जवाब से ये था, और इन्होंने ये भी कहा कि भैया अगर आपको क्वेश्चन मार्क उठाने ना, तो आप क्वेश्चन मार्क उठाओ आरटीए एक्ट में, क्योंकि उसमें साफ-साफ दो लिखा है 220 दिन की क्लास तो होनी चाहिए ना। हमें क्लास लेने से मतलब है, और इसके लिए छुट्टी को मैनेज करना पड़ रहा है। अब किसकी छुट्टी कितनी कम हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ें आरटीई एक्ट समझे। लेकिन यहाँ बीजेपी का ये भी कहना है कि भैया आप ठीक है, आप 220 दिन क्लास कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मुस्लिम्स की जो छुट्टी है वो बढ़ाई जा रही है और हिंदू की छुट्टियाँ घटाई जा रही है। ये कौन-सा इंसाफ है कि आप जो दिवाली है, यहाँ पे देख सकते हैं अ, दिवाली की 1 दिन की छुट्टी, ये जैसे अभी रिसेंटली अभी दिवाली भी जस्ट क्रॉस हुआ है ना, तो उसमें भी एक छोटी दिवाली होती है, 11 तारीख छोटी दिवाली थी, 12 को बड़ी दिवाली जिसे मनाते हैं ना। तो इसमें यहाँ पर छुट्टी जो है ना, ये एटलीस्ट जैसे इसके पहले भी आपका धनतेरस होता है, चलो धनतेरस के दिन छुट्टी नहीं होता है, लेकिन 2 दिन तो छुट्टी एटलीस्ट बनता है ना। वैसे तो स्कूल्स जो बच्चों के स्कूल्स होते हैं ना, उसमें 3 दिन छुट्टी मतलब बन सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन आप इस दिन में 1 दिन छुट्टी दे रहे हो दिवाली में, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो इसी चीज़ का दोनों तरफ से कहीं न कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, इस बात पर कहीं न कहीं विवाद देखने को मिल रहा है। आपका क्या मानना है इस बात को लेकर कि कितना सही है ये जो हॉलिडे का जो प्लानिंग है, प्रपोज़ल है, 2 प्रपोज़ल कितना सही है, कितना गलत है? आप कमेंट कर सकते हैं। 2 प्रपोज़ल, एक उर्दू स्कूल्स के लिए, एक नॉन उर्दू स्कूल्स के लिए। और एक चीज़, यहाँ पर जो तर्क दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ये तर्क भी कितना सही है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।